हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो पहला क्वेश्चन तो आप लोग का ये होगा कि कैसी पागल है जो पोर्ट्रेट मोड में शूट करी, क्योंकि गाइस ये वाला जो वीडियो है ये मैं अभी शूट नहीं कर रही हूँ। ये मेरा पहले से शूट किया हुआ वीडियो, एक्चुअली शूट नहीं किया हुआ, क्लिप्स है छोटे छोटे जो कि मुझे आपसे शेयर करने हैं, क्योंकि जो लोग मुझे जानते होंगे उन्हें पता होगा, बट दोज हु डोंट नो मी। मैं कतर गई थी अपना इंटर्नशिप पूरा करने के लिए 5 मंथ्स के लिए. So I just wanted to share with you guys because I was scrolling through my Qatar videos and photographs and I thought damn I can just share my story out of it. मेरे पास क्लिप्स ऐसे लैंडस्केप मोड में नहीं होके ऐसे पोर्ट्रेट मोड में इसलिए है, यू नो व्हाट, मेरे पास पहली बार तो क्लिप्स ही नहीं है, क्योंकि उस समय ना मैं इंस्टा में ना रेगुलर पोस्ट हुई थी, लाइक मैं रेगुलर पोस्ट नहीं करती थी. इज़ नॉट अ सोशल बटरफ्लाई दैट टाइम. मेरे को पता ही नहीं था मैं कभी यूट्यूब में भी डालूंगी ये सब, कोई अस्तित्व ही नहीं था, यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं था मेरा. Like I heard a lot of people telling, oh my god, my internship was so nice, my this and that and those. भाई I don't know they're lying or they're actually telling truth, because मैं खुद भी देखती थी, लेकिन you know people who used to see me उनको भी यही लगेगा कि मेरा इंटर्नशिप बहुत अच्छा गया. ओ माई गॉड, इट वॉज फैंटास्टिकली एंड वाओ वाओ वाओ. बिकॉज मैं एवरीडे रील स्क्रॉल करना, जब मैं कतर पहुंची थी तब से मैं रील डालना स्टार्ट की थी. उससे पहले मैं कोई ऐसे नहीं थी कि रील पोस्ट करती थी, मैं रील पोस्ट करती ही नहीं थी. आई यूज्ड टू थिंक ना कि ओ माय गॉड शी इज़ हैविंग सच अ नाइस. नो पीपल नो, क्योंकि हम लोग, मेरा भी लाइफ ऐसा ही था जैसे सबका ही का था. इनफैक्ट मैं जब अपने काम से पहले दिन लौटी थी, आई वॉज क्राइंग लाइक अ बेबी. जो ऐसे होते हैं ना बच्चे जिनको भूख लगा, उनको खाना नहीं मिल रहा, आई वॉज लाइक दैट कि मुझे घर जाना, मुझे जाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा. यही दिन मैं आई अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठी एंड मेरे और 2 फ्रेंड्स, हम लोग कंपाउंड में बैठे एंड आई वाज लाइक भाई प्लीज़ घर जाना है, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा ये चीज़. तो माई बेस्ट फ्रेंड वाज लाइक ओके ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं, रो मत रो. मैं नहीं यार जाएंगे नहीं, इतना दूर आए हैं तो अपना 5 महीना कंप्लीट करे बिना तो नहीं जाएंगे. आज इंडिया से मतलब कोलकाता, मतलब यू नो पूरे ईस्ट में, एंड कतर इज़ ऑन द वेस्ट, एंड मैं इंडिया से कोलकाता से दोहा गई इसलिए नहीं कि मैं वापस पहले दिन ही लौट जाऊँ. एंड आई कैन नॉट सी माई सेल्फ एज अ फेलियर एंड दैट्स वाई कुछ भी करना था बट वापस तो नहीं लौटना था. एंड आई वॉज लाइक नहीं यार बस 5 महीने का बात है, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस. सो मैंने किया, मेरे से जितना हो सका, मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया. यू नो वट हैपेंड वॉज कि पहला दिन हम मेरे को एक रेस्टोरेंट में रखा गया था, एंड जिस रेस्टोरेंट में मेरे को रखा गया था उसमें मेरा पूरा डिफरेंट टाइम. हम लोग 6 बच्चे थे उस रेस्टोरेंट में, एंड 6 में से 4 बच्चे एक टाइम पे थे एंड 2 बच्चे एक टाइम पे थे. एंड पहले दिन आके इसलिए मैं रोई बहुत कि मुझे सबसे अलग कर दिया गया. दूसरे दिन मुझे पूरा ही अलग कर दिया, मुझे उस रेस्टोरेंट से ही शिफ्ट कर दिया गया दूसरे डिपार्टमेंट में. मैं फिर इन रूम डाइनिंग में गई थी एंड पहले तो मैं बहुत कोसती थी यार, मुझे क्यों, मतलब मैं आई वाज लाइक भगवान ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे सबसे अलग क्यों कर रहे हो. बट ग्रेजुअली आई अंडरस्टूड, एंड जब मैं वापस लौट रही थी तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया, नहीं यार जो होता है ना, लाइक वो लाइन है ना, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. वो मुझे इस इंटर्नशिप के बाद ही समझ आया. जो वो करता है आप उन पर भरोसा रखो एंड बाकी सब सही है. ऊपर वाला आपके लिए जो कर रहा है ना वो आपके लिए बेस्ट है. पहले भले हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन बाद में आपको वही चीज़ पता चलेगा, नो इट वॉज द बेस्ट फॉर यू. एंड आई कैन से कि मैं 9 बच्चों में से सबसे लकीस्ट थी कि मैं इन रूम डाइनिंग में शिफ्ट हुई. Now let's get started with our story, our life in Qatar, baby. सो ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड विद द इंटरव्यू. एंड पहले तो मैं अपना ये इंटरव्यू का प्रैक्टिस करती थी, खुद को बोलती रहती थी फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. नहीं चाहती थी क्योंकि मेरे पास ये लास्ट ऑप्शन था, क्योंकि हुआ क्या था ना, हम लोग पहले किसी और के थ्रू जाने वाले, क्योंकि हम लोग को सबको एक साथ जाना था तो हम लोग किसी और के थ्रू जाने वाले थे. बट यू नो बैक स्टैबिंग इज द न्यू ट्रेंड. सो हम लोग के पास टाइम बहुत ज़्यादा कम था एंड हम लोग को बाहर इंटर्नशिप नहीं होता तो हम लोग को इंडिया में करना पड़ता, विच आई डेंट वॉन्ट. सो हम कॉलेज के कुछ टीचर्स ने हमारा हेल्प किया एंड हमारा शेरटन ग्रैंड दोहा के साथ इंटरव्यू करवाया. एंड इसमें 3 राउंड होता है. आफ्टर 2-3 डेज में घर पे मेरे फ्रेंड्स लोग आए थे, मैं उनके साथ बैठी थी एंड सडनली अ नोटिफिकेशन पॉप्ड आउट कि यू हैव बिन सिलेक्टेड फॉर शेरटन ग्रैंड दोहा. एंड आई वाज लाइक मेरी मम्मी बाहर थी, मैं भाग गई उनके पास, उनको बताया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. फिर हर जगह ढिंढोरा पीट दिया. तो आप लोग सोचेंगे हो क्या रहा है. एक्चुअली दिवाली में ना हर साल हम लोग की पूजा होता है, तो हम लोग ऑफिस गए थे एंड वहाँ पे मेरे मम्मी पापा ने सरप्राइज़ दिया था सबके सामने. बेटी की खुशी है तो सबके सामने तो बांटेंगे. सो यस. सो फिर आता है हम लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. हम मेरा सब कुछ रेडी था, मेरा सब सिलेक्शन हो गया था एंड दे वांटेड माय मेडिकल्स, पासपोर्ट, एवरीथिंग. सो पासपोर्ट मैंने सबसे पहले भेज दिया. जैसे ही पासपोर्ट भेजी उसके 1-1.5 घंटे बाद मुझे मैसेज आया मेरी टीचर से कि ऐसा तुम्हारे पासपोर्ट में ये प्रॉब्लम है. आई वाज लाइक नो. हम लोग नेक्स्ट डे ही गए पासपोर्ट ऑफिस एंड जब गए तो हम लोग को पता चला कि
हमारे पासपोर्ट में कुछ और एक नया प्रॉब्लम आ गया। तो उसको अब वो बोल रहा है कि मिनिमम वो लोग बोले 10-15 दिन लगेगा। मेरे पापा वहाँ पे भाग रहे थे इधर से उधर एंड 20 दिन हम मेरे जाने में था और उन लोग को उसके पहले पासपोर्ट देना था ताकि वो लोग मेरा वीज़ा बना सकें एंड एवरीथिंग। बट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के बाद पासपोर्ट आया। 8 to 9 डेज़ बाद आया। उसके बाद हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि हम लोग पुलिस क्लियरेंस फॉर्म पूरा प्रोसेस से बनाए, जाके पासपोर्ट ऑफिस में पुलिस ऑफिस गए, वहाँ से हम लोग 1 दिन में बनवाए, अपना मेडिकल्स कराया, जिससे मुझे सबसे ज़्यादा डर लग रहा था। Now the time has come for the medicals and I was very 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 scared to be honest. इंजेक्शन लगने वाला है मुझे 10 मिनट बाद। मेरा फट के 74 हो रहा है यार। मैं खा रही हूँ ताकि मुझे ताकत आए। Finally the time arrived when we were leaving for our internship and yes, पहले तो हम खुश थे but जैसे जैसे ये फ्लाइट जा रहा था we were leaving our comfort, my food, my everything and yes, फिर हम पहुंच गए कतर and बहुत ज़्यादा मन में ऐसे धक 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 हो रहा था। एक्साइटमेंट थी हर चीज़ की कि कैसा होगा कैसा नहीं, बिकॉज वी हैड नो आइडिया कि इंटर्नशिप में क्या होता है। देन हमको एक गाड़ी पिक करने आया शेरटन से, उसके बाद हम चले गए कंपाउंड। 10 के 10 बच्चे हम लोग सब एक ही कंपाउंड में थे ऑफ कोर्स। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के अड्डेबाजी कर रहे थे। फिर हम लोग 1-2 बजे रात में पहुँचे थे। हम लोग को सुबह 7 बजे उठ के हम लोग को जाना था शेरटन। हम लोग का इंडक्शन पीरियड चालू होता, आज से 3-4 दिन तक हम लोग को काम नहीं करना था, जस्ट फॉर द इंडक्शन। एंड कल रात में तो हम लोग आए थे तो पूरा अंधेरा था। तो अभी हम लोग जा रहे थे, सब हम लोग फॉर्मल्स कपड़ा पहन लिए थे एंड वी वर रेडी टू सी कतर एंड जस्ट सी द ब्यूटी मैन। यहाँ पे कितना क्लीन रहता है, नो बेगर्स नथिंग एंड नो पोल्यूशन नथिंग। बहुत सुंदर सिटी है, बहुत ज़्यादा। एंड देन हम लोग अपने पहुंच गए थे इंडक्शन के लिए। देन वी वर हैविंग इंडक्शन। हम लोग अभी तक तो होटल ही नहीं देखे थे अपना अंदर से। फिर हम लोग गए होटल देखने। कितना सुंदर है ना, राइट। हम लोग भी एक राउंड लिए, सब कुछ देखे। उसके बाद हम लोग का यूनिफॉर्म्स का ट्रायल था, तो हम लोग आगे अपना यूनिफॉर्म का ट्रायल देने। उसके बाद सबसे मेन ट्विस्ट, हम लोग का 3-4 दिन जो पहले हम लोग का इतना खातिरदारी हुआ था, ऐसे बूफे लगता था, डेजर्ट्स का, जूसेस का, कॉफ़ी का एंड स्टार्टर्स वगैरह सब कुछ का। इतना सही बूफे लगता था हम लोग के लिए, क्योंकि एंड 3-4 दिन बाद हम लोग को अपना औकात दिखा दिया ये लोग। That's it for the past one guys. I know कुछ ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं सबके ज़िंदगी में, मेरे भी ज़िंदगी में आया। बहुत रोना धोना हुआ था मेरे जाने से पहले, क्योंकि बस कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, बस मुझे जाना था। सो बहुत कुछ हुआ एंड बाकी क्या चीज़ें आप देखोगे सेकंड पार्ट में। एंड येस, मैं बहुत चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी, जैसे कि मैं कहाँ कहाँ घूमी, क्योंकि अगर मैं वो इंक्लूड करने गई तो आई डोंट थिंक कि 1 घंटा में भी वीडियो कंप्लीट होगा। एंड 1 घंटा कौन ही देखता आजकल। और अगर आप लोग को कहाँ मैं गई थी एंड ईच एंड एवरी प्लेसेस आपको जानना है, तो आई विल अपलोड इट टुगेदर इफ़ यू वांट, और एल्स आई विल अपलोड इट इन माई शॉर्ट। एंड बहुत सारे शॉर्ट वीडियोज़ में है भी, सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच दैट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, करो सब्सक्राइब।